हेलो साथी, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करूँगा आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपकी प्रश्नावली है 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। ठीक है, आज 3 क्वेश्चन हमने लिए हैं, देखेंगे क्या कह रहा है इसमें। पहला नंबर वो क्या कह रहा है, चौथा नंबर इसमें कह रहा है 3 नंबर तक जो है वो हम कल करवा चुके हैं। ठीक है, जिसने हमारी वो वीडियो नहीं देखी सबसे पहले वो देख लीजिए जा करके, तब आपको ये समझ में आएगी। तो ध्यान से देखो, चौथे नंबर में क्या कह रहा है कि शंकु के आकार का एक तंबू है। ठीक है, शंकु के आकार का क्या है, एक तंबू है। तो सबसे पहले यहाँ पर चित्र बना लेते हैं कि ये एक आपका क्या है, शंकु के आकार का ये तंबू हो गया। ठीक, कुछ इस प्रकार से शंकु कुछ इसी प्रकार का होता है ना। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, तंबू 10 मीटर ऊंचा है। तो जो इसकी ऊंचाई है, हाइट जिसकी बोलें तो कितनी है, हाइट 10 मीटर है। कितनी है, 10 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। जो ये आपको आधार दिख रहा है, इसकी जो त्रिज्या दी गई है आर का मान 24 मीटर है। तो ज्ञात करो कि ज्ञात करना है, क्या चीज़, दो चीज़ें ज्ञात करना है। पहले नंबर पर ज्ञात करना है कि तंबू की तिर्यक ऊंचाई मतलब एल का मान। ठीक है, एल का मान ज्ञात करना है। और दूसरे नंबर में तंबू में लगे कैनवास की लागत यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपये हो। तो जो तंबू में जो कैनवास लगा है ना, ऐसे लगता है, तो उसके हमें क्या करना है, लागत भी ज्ञात करना है। तो चलो सवाल को देखो। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, तो सबसे पहले इसके सारे मान लिख लेते हैं ना। तो मान हमें क्या पता है, तंबू की जो ऊंचाई है वो कितनी है, डायरेक्ट लिखेंगे ऊंचाई कितनी पता है, 10 मीटर है। और क्या पता है, त्रिज्या क्या कहें, आर का मान कितना है, 24 मीटर। ठीक है, आर का मान हमको 24 मीटर पता है। अब ध्यान से देखो, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो तिर्यक ऊंचाई के लिए एक फार्मूला होता है, अगर हमने ना लिखवाया हो तो आप लिख लीजिए। ठीक है, इसको एल स्क्वायर बराबर, ये फार्मूला लिख लीजिएगा, क्या, एल बराबर, सूत्र हमने ना लिखवाया हो तो लिख लेना, एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला अभी काम आएगा। जहाँ जहाँ तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी होगी वहाँ ये फार्मूला आपका क्या आएगा, काम आएगा। ठीक है, अगर ना लिखवाया हो हमने तो लिख लेना। ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट है। अब देखो, तो हमें ये फार्मूला पता चल गया। तो यहाँ पर एल का मान यहाँ से हम निकाल लेंगे ना, तो निकाल लो। एल बराबर, देखो एच का मान कितना पता है हमको, एच का मान, ये ऊंचाई एच है तो ये मान कितना पता है, 10 का स्क्वायर प्लस आर का मान 24, तो 24 का स्क्वायर। अब एल बराबर 10 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 प्लस 24 का वर्ग कितना होता है, 576। 576 और 100 कितना हो जाएगा आपका, 676। और 676 कितने का वर्गमूल होता है, 676 कितने का वर्गमूल होता है, 26 का। तो एल बराबर जो हमारा है, तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई, 26 आ गई। तो जो हमने पहला जो हमारा आंसर है वो हमने कितना निकाल लिया, 26 निकाल लिया। ठीक है, अब इसी प्रकार दूसरा आंसर देख लो। यहाँ पर दूसरा क्या कह रहा है, तंबू में लगे कैनवास की हमने क्या करना है, लागत ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो लिखा है वो लिख लेते हैं कि तंबू में जो लगे कैनवास की लागत, हम एल बराबर मान निकाल लिया। अब क्या करो, यहाँ से आप वक्र पृष्ठ ज्ञात कर लो। क्या ज्ञात कर लो, वक्र पृष्ठ कर लें। क्या बताया हमने, अब यहाँ से इतना एल का मान निकाल लिया 26। अब यहाँ से शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कर लो पहले। ठीक है, तभी तो हमें इसका क्या पूरा क्षेत्र वो पता चल जाएगा, क्षेत्रफल। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल। पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान अभी निकाला हमने, आर का मान पहले से दिया गया था, आर का एल का मान अभी निकाला है 24, एल का मान अभी निकाला है 26। ठीक है, तो इसका गुणा करा लो। तो देखो कटेगा तो कुछ है नहीं, तो गुणा ही कराना पड़ेगा हमको। जब आप 22 गुणा 24 और 26 का गुणा कराएंगे तो आएगा 13,728। ठीक है, आप गुणा करा करके देख सकते हैं। ठीक है, जब इतना गुणा कराएंगे तो इतना आ जाएगा बटे 7 में। ठीक है, अब इसको इतना बना रहेंगे तो हमारे पास क्या है, शंकु का वक्र पृष्ठ आ गया। अब शंकु का वक्र पृष्ठ, लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, तंबू में लगे कैनवास की लागत। तो देखो क्या कह रहा है, यदि 1 मीटर स्क्वायर, अब दूसरा नंबर यहाँ पर डालते हैं। अब देखो ध्यान से कि तंबू में लगे कैनवास की लागत। ठीक है, हमें क्या कहते हैं ना, आप तंबू में लगे कैनवास की लागत, यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपये,
क्या कह रहा है, 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत। अब यहाँ ध्यान से समझना, 1 मीटर कैनवास की लागत कितनी है, 70 रुपये है। ठीक है, तो देखो ये अभी हमने पूरे का निकाला ना, पूरे क्षेत्रफल, तो ये कितना यहाँ है आपका 13,728/60। ठीक है, तो पूरे इतने का 1 मीटर का जब 70 रुपये है, तो जब 13,728/60 मीटर कैनवास का हम निकालेंगे तो कितना आएगा, मीटर कैनवास की लागत कितनी होगी पूरी, हमें ये पूरी लागत ही तो ज्ञात करनी है, कैनवास की लागत। तो इतने में गुणा हो गए। जब हमने 1 का निकाला तो हमने 1 से गुणा किया तो 70 एकम 70। अब जब इतने के निकालना तो इतने से गुणा करेंगे, 13,728/60 और गुणा में आपका 70। ठीक, यहाँ बात समझ में आई ना। तो देखो अगर ना समझ में आए तो एक बार फिर से समझाते हैं कि देखो यहाँ से हमने आपका त्रियक ऊंचाई ज्ञात कर लिया, त्रियक ऊंचाई वो पहला वाला तो समझ में आ गया होगा कि शंकु का वक्रपृष्ठ याद कर लिया। दूसरे में क्या कह रहा है कि तंबू में लगे कैनवास। ठीक है, जो तंबू ये आपको दिख रहा है इसमें लगा कैनवास, जो नहीं कैनवास होता है, तो कैनवास की लागत यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपये है, तो 1 मीटर कैनवास उसकी लागत कितनी, 70 रुपये है। तो हमें ज्ञात कितने, 1 मीटर की हमें पता है, लेकिन ये पूरे का हमें पूरे में लगाना है ना तो कैनवास, तो पूरे के पूरा कितना निकाला हमने वक्त उसका क्षेत्रफल 13,728/60। तो 1 मीटर का जब इतना है 70 रुपये, तो जब 13,728/60 कैसे निकालेंगे, हम इसका इसमें गुणा करेंगे तभी तो निकल पाएगा। तो हमने इसका क्या किया, गुणा करेगा। तो अब देखो अब इसको हल करेंगे, तो हल कर लो, 7 एकम 7, 7 दाम 70, तो कितना आ गया हमारे पास 13,728। ठीक है, और ये आपका 13,700 1,37,280। ठीक है, 1 लाख कितना आ गया, 37,280 आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, दूसरे नंबर का। तो दूसरे नंबर का हमारे पास आंसर क्या आया, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, तंबू में लगे कैनवास की लागत, तंबू में लगे कुल, ठीक है, टोटल कुल कैनवास की लागत कितनी निकाली हमने, तंबू में लगे कुल कैनवास की लागत कितनी निकली, 1,37,000। ठीक है, तो ये हमने पूरी 37,000 इतनी ये हमारे क्या निकले लागत। तो ये आपका पहला नंबर क्लियर हो गया। तो सॉरी चौथा नंबर, तो ये आपको आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब इसी प्रकार देखते हैं 5वां नंबर सवाल। 5वां नंबर सवाल देखो, ये सवाल ऐसे होते हैं, इन्हें ध्यान से देखो। अगर आपको ध्यान से नहीं समझोगे तो ये आपको सवाल ऑटोमेटिक ही बोरिंग लगेंगे। तो जो जैसे जितना हम कह रहे हैं आप सीधे ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा, देखो क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा, नहीं तो फिर आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो देखो क्या कह रहा है कि 8 मीटर ऊंचाई और आप जैसा जैसा कहते जाए वैसा वैसा हमें करते जाना है। क्या कह रहा है, सबसे पहले 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू है। ठीक है, कैसा, शंकु के आकार का एक तंबू है। तो यहाँ पर एक शंकु के आकार का क्या हमारे पास है, तंबू है। ठीक, तो ये हमने बना लिया। अब तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े त्रिपाल की, ठीक है, ये कितना 3 मीटर चौड़ा क्या दिया गया हमारे पास, त्रिपाल है। ये कितना मीटर चौड़ा है, 3 मीटर। 3 मीटर चौड़े त्रिपाल की कितनी लंबाई लगेगी। ठीक है, कितनी लंबाई लगेगी यह मानकर चलिए कि इस सिलाई और कटाई, वो तो चलो अभी हम बाद में बताएंगे। तो सबसे पहले जितना हमने किया है उसको पूरा पहले करते हैं। तो देखो कितना, ये जो शंकु है ये हमारे पास तंबू कितना 8 मीटर ऊंचा है। तो जो इसकी ऊंचाई ये चीज़ है वो कितनी है, 8 मीटर है। ठीक, फिर इसके बाद और त्रिज्या इसकी कितनी दी गई हमारे पास, आर का मान 6 मीटर है, 6 मीटर। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखो, अब यहाँ से मान लिख लेते हैं। तो जो h का मान हमारे पास है वो है 8 मीटर, और जो हमारे पास r का मान है वो कितना है, 6 मीटर। तो यहाँ से क्या करो, सबसे पहले आप तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर लो। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई यहाँ से याद कर लेते हैं इसकी। ठीक है, ये जो तिर्यक ऊंचाई, तो L बराबर सूत्र अभी बताया हमने क्या होता है, h² और प्लस में r²। ठीक है, तो सूत्र के h का मान कितना हमारे पास है, h का मान 8, तो 8 का वर्ग प्लस में r का मतलब 6 का वर्ग। ठीक है, तो देखो 8 का वर्ग 64 और 6 का वर्ग 36,
64 और 36 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 100 आ जाएगा। और 100 का वर्गमूल, 100 का वर्ग क्या होता है, 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। ठीक है, रूट से हटाएंगे तो 100 का वर्गमूल कितना आ गया हमारे पास, सॉरी 10। तो जो L का मान क्या है, मतलब L त्रियक ऊंचाई हमारे पास क्या आ गई 10 मीटर आ गई। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब आगे पढ़ो। ठीक है, क्या कह रहा है, हाँ तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी ये बताना है। कि यह मानकर चलिए इस सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। तो वो तो जब आपका बाद का है, जब आप ये सारा निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब हमने ये निकाल लिया। तो देखो ये आपका शंकु यहाँ समझिएगा, और ये तिरपाल है। तो जो शंकु का आपका जो तिरपाल का वो होगा, इसका जो वक्र पृष्ठ होगा वो किसके तिरपाल के क्षेत्रफल के बराबर होगा। इसका कारण क्या है, क्योंकि जो शंकु पे ही तो हम तिरपाल लगा रहे हैं, तो जो इसका वक्र पृष्ठ होगा वो किसके तिरपाल के क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले कि जो आपका क्या शंकु का वक्र पृष्ठ, ठीक है, वक्र पृष्ठ त्रिपाल के क्षेत्रफल के कैसे होगा, क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक, कारण हमने बता दिया, क्योंकि हम शंकु में जो ये आपको तंबू दिख रहा है इसी में तो हम तिरपाल बिछाएंगे ना, तो इसका वक्र पृष्ठ के बराबर होना चाहिए, तभी तो हम इसको बिछा पाएंगे। और ज़्यादा कम होगा तो फिर कटाई में फिर वो हट जाएगा, और जो फिर कटाई तो बाद में हम निकालेंगे। तो अब देखो, तो अब हमने जब लिख दिया कि दोनों बराबर हो, तो हम यहाँ पर एक तरफ क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख लो शंकु, इधर समझ लो, यहाँ पर देखो ध्यान से समझिएगा। एक तरफ हम क्या लिखेंगे, शंकु कहें या क्या कहें, तंबू। ठीक है, तंबू ये ऐसे है, तंबू का वक्र पृष्ठ, क्या वक्र पृष्ठ बराबर किसके होगा, तिरपाल के क्षेत्रफल के। ठीक है, किसके, तिरपाल के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, या शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल और बराबर तिरपाल का क्षेत्रफल क्या होता है, तिरपाल कैसा है, ये आयत के आकार का है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा में आपका चौड़ाई। ठीक है, अब यहाँ पर इसके मान रख दो, पाई का मान हमें देखो दिया गया है, पाई का मान वैसे 22/7 हम ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर कहा गया क्या लेंगे हम, 3.14 पाई का मान लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पाई का मान 3.14 गुणा आर का मान कितना दिया गया हमारे पास, आर का मान है 6, आर का मान कितना है 6 गुणा में और एल का मान कितना है, एल का मान है 10। ठीक है, त्रियक ऊंचाई बराबर लंबाई हमें क्या पता नहीं है, अभी चौड़ाई हमको पता है, लंबाई हम मान ले रहे हैं x। ठीक है, जो हमने मान लिए लंबाई x, चौड़ाई हमें पता है कितनी है, 3 है। ठीक है, तो इसको हल कर लो, क्या करो यहाँ पर 3.14, ठीक है, गुणा 6 दाम 60। अब देखो जो 3 किसका है, गुणा का है ना, तो इसको इधर ले आओ, तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, बट्टे x बराबर 3 और बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर x बच जाएगा। तो यहाँ पर जो कट रहा है उसे काट दो, तो 3 दूनी 6, तो हमारे के पास क्या आ गया, 20 आ गया। तो x बराबर 3.14 का गुणा हम किससे करेंगे, 20 से करेंगे। तो कर लो, जब इसका गुणा इससे कर लो, यहाँ पर 3.14 गुणा में 20। ठीक है, या तो कहेंगे 3.14 गुणा में 20, तो 20 को 80 की 0 हासिल कितना लगा 8, 20 से कम 20 और 8 28 की 8 हासिल कितना लगा 2। ठीक है, हासिल कितना लग गया, 2 लग गया। 20 तिहाई 60, 20 तिहाई 60 और 2 कितना हो गया 62, ये तो हो गया 20 तिहाई 60 और 2 ये आपका 65, तो 62.80 आएगा। इसका मतलब हमने गुणा किया तो कितना आया 62.8। ठीक है, अभी हमने गुणा यहाँ पर किया था तो 62.80, जीरो या ना लिखें। ठीक है, तो 62.8 मीटर आया। ठीक है, क्योंकि 0 उससे हट जाएगा। अब देखो हमने x का मान मतलब निकाल लिया। यहाँ पर हमें क्या मिल गया, ये त्रिपाल का क्षेत्रफल मिल गया। क्या मिल गया, त्रिपाल का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान से,
क्षेत्रफल। ठीक है, अब आगे पढ़ो, क्या कह रहा है, ये मानकर चलिए इस सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त लगता है। तो जो जितना तो ये तो है, और इसमें कितना 20 सेंटीमीटर त्रिपाल और अतिरिक्त लगता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त लगता है, अतिरिक्त और लगता है। ठीक है, अतिरिक्त और लगता है। और किसमें लगता है, तो ध्यान रखने के लिए लिख दे रहे हैं यहाँ पर, किसमें, सिलाई और कटाई में, सिलाई और कटाई में। कटाई में आपका जो 20 सेंटीमीटर त्रिपाल है अतिरिक्त लग रहा है। तो देखो, अब 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त लग रहा है, तो ये वाला त्रिपाल में इसमें जोड़ देंगे, मतलब ये जो इतना निकाला इसमें ये जोड़ देंगे तो पूरा हमारा निकल आएगा। तो कुल त्रिपाल की जगह क्या लगेंगे, तो कुल त्रिपाल बराबर कितना था, 62.8 मीटर प्लस में ये आपका 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर एक दिक्कत हो गई कि ये हमारे पास क्या है, मीटर में है, और ये किस में है, सेंटीमीटर में। तो या तो इसको सेंटीमीटर में बना लो या तो इसको मीटर में बना लो। तो करके करेंगे, लिख लो यहाँ पर 1 मीटर, ये तो ऐसे लिख लो, बराबर 62.8, ठीक है, और मीटर प्लस में 20/100 मीटर। ठीक है, तो इसको भी हमने किस में बना लिया, मीटर में बना लिया। अब ध्यान से देखो, तो ये वाला जीरो से ये वाला जीरो क्या हो जाएगा, आपका कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है 2/10। अब यहाँ पर ध्यान समझना, तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं 0.2, कारण कि यहाँ से दशमलव हटाएंगे, फिर यहाँ पर नीचे 10 आ जाएगा, तो फिर वही लिख जाएगा 2/10। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 0.2 भी लिख सकते हैं। तो हम क्योंकि यहाँ पर दशमलव, इसलिए हम इसको ऐसे लिख रहे हैं। तो 62.8 प्लस में 0.2। ठीक है, अब जोड़ दो इसको, तो 62.8 में 0.2 जोड़ दो, तो ये 62.8 और 0.2, तो 8 2 10 के 0 हासिल लगा, 1 2 और 1 3, 63 कितना आ गया हमारे पास, 63 मीटर। तो जो कुल त्रिपाल लगेगा, वही तो पूछा था, त्रिपाल की अतिरिक्त लागत अतिरिक्त लगेगा, तो मतलब कुल त्रिपाल कितना लगेगा, 63 मीटर होनी चाहिए, 63 मीटर। तो कुल त्रिपाल हमारे पास क्या निकल के आया, 63 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, इसलिए हमने बिल्कुल धीरे धीरे से आपको समझाया है। तो एक बार फिर से देखेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखो, हमने किया गया, हमने सबसे पहले हमें जो मान दिए गए थे, यहाँ से क्या निकाली, त्रियक ऊंचाई निकाली। त्रियक ऊंचाई निकालने के बाद, क्योंकि हम त्रिपाल जो है वो शंकु पर लगा रहे थे, किस पर लगा रहे थे, शंकु पर, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा कि जो शंकु का वक्रपृष्ठ है वो किसके, त्रिपाल के क्षेत्रफल के बराबर होगा। क्योंकि हम जो त्रिपाल है शंकु पर, तो इसलिए जब बराबर होगा तभी तो उस पर लगेगा, तो हमने लिख लिया। फिर इसके बाद हमने क्या, जब बराबर है तो हमने लिख लिया, एक तरफ क्या लिखा, शंकु या तंबू का वक्रपृष्ठ बराबर त्रिपाल के क्षेत्रफल के बराबर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक तरफ शंकु का वक्रपृष्ठ का सूत्र लगाया, एक बार यहाँ पर यहाँ लगाया और इसको पूरा हल किया, तो यहाँ पर क्या निकला, 62.8। और फिर उसके बाद क्या करा, सिलाई और कटाई में कितना, 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त लगेगा। तो हमने क्या लिखा, 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त और लगता है, किसमें, सिलाई और कटाई में। तो कुल त्रिपाल 62.8 पहले था हमारे पास, और 20 सेंटीमीटर और लग रहा है। तो देखो, ये है मीटर में और ये किसमें, सेंटीमीटर में। तो हमने क्या किया, इसको भी, सेंटीमीटर को भी किस में बना लिया, मीटर में बना लिया। तो सेंटीमीटर को मीटर में बनाने के लिए क्या करते हैं, 100 का भाग करते हैं, और मीटर को सेंटीमीटर में बनाने के लिए 100 का गुणा करते हैं। ठीक है, ये बात को याद रखिएगा। तो हमने वही किया, फिर हमने इसको जोड़ दिया। ठीक है, जोड़ने के बाद हमारा क्या, कुल त्रिपाल का आंसर आ गया। ठीक, कितना, 63 मीटर। तो आशा करूंगा आपको समझ में आया होगा। अब इसी प्रकार देखते हैं 6 नंबर सवाल। 6 नंबर में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि शंकु के आकार की एक गुंबज। ठीक है, तो शंकु ही सब सारे जगह पर आपके बंद है, तो यहाँ पर शंकु चित्र बना लेते हैं। तो शंकु, ठीक है, तो शंकु के आकार की एक गुंबज की त्रियक ऊंचाई और आधार व्यास क्रमशः 25 मीटर, मतलब त्रियक ऊंचाई जो है कितनी है, 25 मीटर है। तो यहाँ पर
त्रिज्या ऊंचाई हमने कितनी लिखी 25 मीटर, ठीक है। और जो इसकी आपकी आधार व्यास है वो है 14 मीटर, आधार व्यास, ठीक है। तो आधार व्यास 14 मीटर है। कितना आधार व्यास है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। डी का मान है 14 मीटर है। इसकी वक्र पृष्ठ पर 210, ठीक है, 210 प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से 210 रुपये, मतलब कि 100 मीटर स्क्वायर जो है उसमें 100 मीटर स्क्वायर की जो सफ़ेदी कराने का व्यय है वो 210 रुपये है, ठीक है। तो मतलब इसका ये है कि 100 मीटर स्क्वायर जो है उसमें आपका 210 रुपये लगता है। तो हमें पूरे का जो है, जो हम पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे उसका हमें पूरा सफ़ेदी कराने में कितना व्यय होगा वो हमको बताना है। तो चलो आ जाओ, सवाल पर आ जाओ, देखो ध्यान से। तो सबसे पहले हमें किसका इसका मान पता है, हमको पता है कि त्रिज्या ऊंचाई में पता है। त्रिज्या ऊंचाई हमारे पास क्या है, एल बराबर हमारे पास है 25 मीटर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और हमें क्या पता है, जो इसका आधार व्यास है, ठीक है, व्यास अगर हम डी का मान बताएं, डी की बात करें तो हमारे पास क्या है 14 मीटर। तो यहाँ से क्या करो आप, सबसे पहले त्रिज्या निकाल लो। तो डी बराबर सूत्र क्या होता है, r/2, ठीक है, r/2, सॉरी, r बराबर त्रिज्या माफ़ी चाहेंगे, त्रिज्या r बराबर सूत्र क्या होता है, d/2। तो यहाँ से r का मान क्या निकलेगा, d का मान हमारे पास 14 दिया गया है और बटे 2, तो यहाँ से r का मान हमारे पास क्या निकला, 7 निकला, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या निकला, r का मान। अब ध्यान से देखो, ठीक है, 25 मीटर r का मान हमारे पास। अब यहाँ से क्या करो, शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कर लो, ठीक है, क्षेत्रफल। तो यहाँ से शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ, ठीक है, या हम कहें शंकु का जो एक गुंबज, यहाँ पर कोष्ठ में लिख देते हैं गुंबज, तो आपको और समझ में आएगा, ठीक है, गुंबज है, मतलब शंकु के आकार का एक गुंबज है, ठीक है, गुंबज का वक्र पृष्ठ, ये क्या है हमारे पास, क्या होता है, πr/l, ठीक है, ये तो होता है πr/l। अब पाई का मान 22/7, इंटू आर का मान कितना है, अभी निकाला है 7, और इंटू में एल का मान क्या है हमारे पास 25, एल का मान हमारे पास क्या है 25। तो अब देखो यहाँ पर कुछ कट रहा हो तो काट दो, 7 से 7 ही आपका कट जाएगा, और 22 का गुणा 25 में करा लो। तो जब 22 का गुणा आप 25 में कराएंगे तो हमारे पास आएगा 550 मीटर स्क्वायर, आप करा करके देख सकते हैं, ठीक है, 550 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब आगे देखो, तो ये हमने क्या निकाल लिया, इसका वक्र पृष्ठ निकाल लिया। अब ध्यान से समझो, इसके बाद देखो क्या 210 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 100 मीटर स्क्वायर पर, ठीक है, 100 मीटर स्क्वायर पर सफ़ेदी कराने का व्यय। 100 मीटर स्क्वायर पर सफ़ेदी करा रहे हैं तो कितने रुपए लग रहा है हमारे पास, तो कितना लग रहा है, 210 रुपये लग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले 1 मीटर का निकाल लो। अब 1 मीटर स्क्वायर का कराएंगे तो कितने रुपए लगेंगे, 1 मीटर पर सफ़ेदी कराने का व्यय, ठीक है, यहाँ पर वही चीज़ है। तो क्या होगा, इसके 210/100 कर देंगे, तभी तो हम 1 का निकाल पाएंगे। 210 हमने क्या कर दिया, 100 कर दिया, तो हम 1 का ये निकल आया। तो अब देखो, अब टोटल कितना है, 550 मीटर स्क्वायर का निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तब 550 मीटर स्क्वायर, ठीक है, पर सफ़ेदी कराने का व्यय, क्योंकि हमें पूरे गुंबज पर निकालना था ना, सफ़ेदी कराने का व्यय, इससे लिख देते हैं सफ़ेदी कराने का व्यय, ठीक है। तो इस पर सफ़ेदी कराने का व्यय कितना, तो देखो 1 मीटर पर था 210/100, और हमें कराना कितने हैं, 550 पे, तो 550 का इस पर क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो हमारा क्या पूरे निकल आएगा 550 का, तो 550 मीटर स्क्वायर का। तो अब यहाँ से इसको हल कर लो, तो एक 0 से ये वाला 0 कट गया, और ये वाले 0 से ये वाला 0 गया। तो अब 21 का गुणा किससे कर लो, 55 से कर लो यहाँ पर, या इसको ऐसे लिख लो, ठीक, गुणा करने में आपको आसानी होगी, 55 गुणा 21, ठीक, गुणा में तो सब इधर से लिख लो या उधर से इधर, बात एक ही होती है। 21 पंजे कितना होता है, 105 के 5, हाँ से कितना लगा 10, 21 पंचे 105, और 21 पंचे 105 और 10 कितना हो गया
105 और 10 115। तो जो कुल हमारी क्या कितने निकल के आई 1155 रुपये। ठीक है 1155 रुपये। तो जब हम कितने में 550 मीटर स्क्वायर पे, अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आंसर में क्या कह रहा था, तो वक्त की दर से कराने से फेरी कराने का व्यय ज्ञात करो। तो कितना कुल में कितना होगा, आंसर हमारे पास क्या आएगा 1155 रुपये। ठीक है बात समझ में आई। तो 1 मीटर स्क्वायर का इतना था, तो हम 100 मीटर स्क्वायर का 210 रुपये था। तो जब पूरा 550 का जब हम निकाला, क्योंकि पूरे वक्त पर इसमें पूरा जो ये शंकु है पूरे गुंबज के आकार का है, जब इसमें पूरे में वक्त इसमें हम कराएंगे तो हमारी कुल लागत कितनी आएगी 1155 रुपये लगेगी। ठीक है, तो आशा करूँगा कि आपको समझ में आया होगा। 6 नंबर बिल्कुल आसान था, बस थोड़ा समझना था और सूत्र को याद करना था। अगर आपने सूत्र याद करके लाए होंगे तो आपको सब ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही। तो आज हमने 4, 5 और 6 नंबर देखे, और जो बाकी सवाल बचे हैं वो हम कल देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।